Hello students, I am Dr. Varsha Verma from Government Mini Mata Girls College, बलौदा बाजार से। बच्चों, हमने अपने पहले वीडियो में वर्ड सिंप्लीफिकेशन के विषय में चर्चा की थी। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि इसके 3 पार्ट में हम चर्चा करेंगे और पहले पार्ट की हम चर्चा अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ वर्ड सिंप्लीफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, अभी तक जैसे हमने देखा कि वर्ड सिंप्लीफिकेशन यानी कार्य का सरलीकरण, किस प्रकार से हम अपने कार्य को सरल ढंग से कर सकते हैं और नई क्रिएटिविटी लाकर हम अपने किसी भी कार्य में लगने वाले समय और शक्ति को कम कर सकते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा कर सकते हैं और हम किस प्रकार हम अपनी नई अननेसेसरी एक्टिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं और इसके द्वारा हम समय और शक्ति की बचत कर सकते हैं। कार्य को सरल करके हम अपनी कार्य की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और इस एफिशिएंसी को बढ़ाकर हम शक्ति की बचत करते हैं और इस शक्ति का उपयोग हम नए कार्यों में लगा सकते हैं। बच्चों, इस कार्य को सरल करने के द्वारा हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं और इसके साथ साथ हम जितने भी उसमें लगने वाले मूवमेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, उसको हम कम करते हैं। बच्चों, इस विषय पर बहुत सारे शोध हुए हैं। जो होम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार से और गृहिणियों पर शोध किए हैं कि किस प्रकार उनका कार्य रहता है और कार्य को यदि हम सरल ढंग से करते हैं तो कैसे हम समय शक्ति को बचा सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज में बच्चे काम करते हैं, वर्कर्स रहते हैं, उनके टाइम आवर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर भी ये ध्यान रखा जाता है कि उनकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार कार्य को सरल ढंग से किया जाए। उन्हें वैसा वहां पर वातावरण दिया जाता है ताकि वह अपने कार्य को बहुत आसानी से कर सके और प्रोडक्शन में उनका बहुत हाथ हो, प्रोडक्शन को बढ़ाने में। यदि हम उनके कार्य करने का स्थान यदि कंफर्टेबल नहीं देंगे तो वह कार्य, उनकी जो कार्य का प्रोडक्शन है, वह उसकी जो इंक्रीज है वह नहीं हो पाएगा और उसमें लगातार कमी देखी जाती है। और इस प्रकार के शोध किए जाने के बाद कई प्रकार की टेक्निक्स बताई गई हैं और इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये टेक्निक्स 2 प्रकार की होती हैं जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, कार्य सरलीकरण की टेक्निक्स यदि हम देखें तो कार्य को सरल, सुगम और आसान तरीके से करने के लिए गृहिणी को, यदि अभी हम गृहिणी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो गृहिणी को स्वयं ही प्रयास करना होगा और कार्य का अध्ययन करने से किसी भी कार्य का मूल्यांकन करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी कार्य का अध्ययन नहीं करेंगे कि व्यक्ति कार्य किस प्रकार कर रहा है, किस प्रकार गतियां कर रहा है, उसमें लय है या नहीं है, वो रुचि लेकर कार्य कर रहा है या नहीं है, तो इन सब का अध्ययन पहले जरूरी रहता है और उसके बाद ही उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। कार्य करने की विधियों में सुधार के लिए प्रयोगशाला में बहुत सारे अनुसंधान किए गए। कार्य सरलीकरण की मुख्य 2 टेक्निक्स हैं जिन्हें अपनाकर समय शक्ति की अपेक्षित बचत की जा सकती है। पहली है औपचारिक विधि और दूसरी है अनौपचारिक विधि। औपचारिक विधि 3 प्रकार की है, जिसमें है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, दूसरी साइक्लोग्राफ विधि, तीसरी है स्टॉपवॉच विधि। दूसरी अनौपचारिक विधि है, उसमें है पेन पेंसिल मेथड और इसके अंतर्गत आती है प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। चलिए अब हम पहली विधि के बारे में चर्चा करेंगे, औपचारिक विधि। औपचारिक विधि प्रयोगशाला में विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा दी जाती है। इसे करने के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की जरूरत रहती है और
सबसे पहली विधि है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। यह प्राथमिक स्तर पर एक शोध टेक्निक है। इस शोध के द्वारा प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। इस तकनीक में सामान्य परिस्थिति में कार का गतीय चित्र खींचा जाता है और इसका स्थायी रिकॉर्ड बनाया जाता है। जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद चार्ट द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कार्य करते समय हाथ और शरीर के अन्य भागों की क्रियाएं किस प्रकार उपयोग में लाई गई और इस टेक्निक में समय उपकरण का भी उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा कार्यकर्ता की प्रत्येक गति को सही समय को रिकॉर्ड किया जाता है। कार्य संपन्न करने के तरीके को सरल बनाकर और उसकी त्रुटियों को सुधारकर पुनः उसका गति चित्र फिल्माया जाता है और कार्य सरलीकरण को अपनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। तो ये हो गई पहली विधि। दूसरी है साइक्लोग्राफ विधि। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है और बहुत प्रभावी होती है यह। इसमें यह सीखा जाता है कि किस प्रकार कार्य को सरल तरीके से किया जाए कि हमारी शारीरिक गतियों में कमी आए। इसमें एक फोटोग्राफिक मशीन का उपयोग किया जाता है और इसकी सहायता से किसी भी कार्य को करने में प्रयुक्त होने वाली गतियों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है और फोटोग्राफिक ये जो यंत्र रहता है उसको शरीर के किसी भी भाग से जोड़ा जाता है और यह उस भाग की क्रियाओं को विद्युत बल्ब के प्रकाश के रेखीय चित्र में बताता जाता है। किए गए कार्य के परिणामों के रिकॉर्ड से यह देखा जाता है कि कार्य किस तरह से संपन्न किया गया। क्या कार्य करने का तरीका सरल था, सुगम था, लयपूर्ण था या कठिन था या अलयपूर्ण था, मतलब उसमें लय नहीं थी। यदि कार्य सरल तरीके से नहीं किया गया तो इसके क्या कारण थे और उसके बाद उनमें सुधार किया जाता है। वर्तमान में साइक्लोग्राफ विधि में ही सुधार लाकर एक और नया यंत्र विकसित किया गया है जिसे क्रोनोसाइक्लोग्राफ कहते हैं। इसमें दोनों हाथों के बीच मध्य उंगली के बीच में दोनों हाथों की मध्य उंगली के बीच में एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है और जिससे किए जाने वाले परिणाम का फोटो लिया जाता है तथा फिल्म पर उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो बच्चों, जब हाथ की अंगुलियों की छोटी से छोटी गति को जब हम देखते हैं तब हम समझ सकते हैं कि ये कार्य हमारा लयपूर्ण था या नहीं, क्योंकि लयपूर्ण में किया गया कार्य कम समय और शक्ति लेता है। तो इस प्रकार साइक्लोग्राफ के द्वारा हमें यह पता लग जाता है। तीसरा है मेमो मोशन अध्ययन विधि। इस टेक्निक्स में विश्लेषण को आसान और ज्यादा भी सरल बनाया गया है। इसमें कुल शारीरिक गतियों पर विशेष विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। फिल्म का विश्लेषण करने के लिए इसमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है और समय ज्ञात करने के लिए समय यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूरी शारीरिक गतियों का अध्ययन होता है और इसमें सिंबल्स का उपयोग किया जाता है अलग अलग गतियों के लिए। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच टेक्निक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काम करते समय हम उस किसी भी काम में कितना समय लग रहा है इसमें स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है और किसी भी कार्य में प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तत्वों और सेकेंड्स के भागों का भी इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। एक सेकेंड्स के छोटे से छोटे भाग का भी इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है और प्रत्येक तत्व के स्तर को स्थापित किया जाता है। यह तत्व समय मापक इकाई में प्रदर्शित किए जाते हैं। एक समय मापक इकाई एक सेकेंड का 0.036वां भाग होता है, अर्थात एक मिनट का यह 0.0006वां भाग होता है। आजकल शारीरिक गतियों के समय में बिल्कुल सही परीक्षण जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियां भी यूज की जाती हैं। इसमें मिनट के 0.001333 के भाग को भी आसानी से नापा जा सकता है। बच्चों, अगली है हमारी अनौपचारिक विधि, जिसे हम पेन पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें
पेंसिल पेन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे पेन पेंसिल या अनौपचारिक टेक्निक कहते हैं। व्यवहारिक तौर पर कुछ ऐसी नई विधियां विकसित की गई जिन्हें गृहिणी स्वयं अपने द्वारा आसानी से अपना विश्लेषण कर सकती है, मतलब अपने कार्य का विश्लेषण कर सकती हैं। तो कार्य सरलीकरण की ऐसी जो टेक्निक है उनमें सबसे पहली टेक्निक आती है प्रोसेस चार्ट, जिसे कि पेन पेंसिल के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें गृहिणी या जो भी कार्य करता है उसके कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है, और इसलिए इसे प्रोसेस चार्ट व्यक्ति विश्लेषण भी कहा जाता है। वास्तव में यह एक शोध अध्ययन है जिसमें कार्यकर्ता उसी काम को पहले मौलिक तरीके से में पेंसिल के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, और प्रत्येक जो भी क्रिया की जाती है उसमें प्रतीकों को काउंट किया जाता है। तब हमें उन प्रतीकों को जोड़कर पता लगता है कि इसमें कितनी गतियां लगी। और प्रोसेस चार्ट को देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कार्य संपादन करने में कौन कौन सी क्रियाएं अधिक की गई और उनका क्रम क्या रहा। इस आधार पर ये क्रियाएं जो कि हमें लगती है अनावश्यक है या अनजाने में कई क्रियाएं संपादित हो जाती हैं, उन्हें हम हटा सकते हैं, और इसके अलावा 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ की जा सकती हैं, और इसे करने से ही कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन चार्ट। प्रोसेस चार्ट के समान ही ऑपरेशन चार्ट का उपयोग कार्य सरलीकरण में किया जाता है। यह चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है, केवल इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन न करके केवल एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ ही इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, और इनमें भी वही प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो कि हमने प्रोसेस चार्ट में या ऑपरेशन चार्ट में किया था, केवल उनके नाम अलग रहते हैं। इसमें प्रत्येक हाथ की क्रिया के निरीक्षण के लिए अलग अलग निरीक्षणकर्ता की भी आवश्यकता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक तौर पर ऑपरेशन चार्ट को तैयार करना और रिकॉर्ड रखना बहुत जटिल और मुश्किल होता है ये, क्योंकि इतने सारे व्यक्तियों को ऑब्जर्व करना पड़ता है और एक एक क्रिया के लिए एक एक व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए इसका फिल्म विश्लेषण ही किया जाता है। इसमें इस प्रकार से प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीमैन चार्ट। यह चार्ट भी प्रोसेस चार्ट के समान होता है। इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं। इसमें भी उन्हीं प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो कि प्रोसेस चार्ट में किए गए हैं। इस चार्ट की खास विशेषता है कि इसमें किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए नए प्रतीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। समय के अध्ययन के साथ ही कार्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और इसमें स्पेशली रुकावट का अध्ययन किया जाता है। अंतिम है पाथवे चार्ट। बच्चों, पाथवे चार्ट अर्थात होता है इसमें हम जितने भी स्टेप्स चलते हैं, घर में क्या होता है, हम हर काम के लिए इधर उधर किचन से ड्राइंग रूम से बेडरूम में, बालकनी में, वर्किंग जो भी हमारा एरिया रहता है उसमें जब जाते हैं तो उस स्टेप को काउंट करना काफी कठिन रहता है। तो उसमें कितने स्टेप लगे, हमने कितना चला, ये समझना बहुत कठिन रहता है। तो यदि हम पाथवे चार्ट बना लेते हैं तो पाथवे चार्ट के द्वारा इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हमने कितनी गतियां की, कितना टाइम हमारा उसमें लगा है। तो फिर उसका संशोधित चार्ट बनाकर हम उन अनावश्यक गतियों को कम कर सकते हैं। तो घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने में समय और शारीरिक गति के अध्ययन के लिए पाथवे चार्ट एक बहुत ही सिंपल मेथड है। इसका उपयोग सबसे पहले गिलबर्ट के द्वारा किया गया। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान मापकर पूरा तख्ते पर बना लिया जाता है कि कितना बड़ा आपका पूरा वर्किंग एरिया है मकान का, और उसके बाद उसको हम ड्राइंग
ड्राइंग बोर्ड पर अंकित करते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर एक ड्राइंग शीट बिछा देते हैं और उसमें पूरा अपने घर का फ्लोर प्लान बना लेते हैं। फिर पिन और धागे की सहायता से नक्शे में जहां जहां कार्यकर्ता मुड़ता है वहां पर पिन लगा दी जाती है और जैसे ही कार्यकर्ता या गृहिणी उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गति करते हैं तो वहां पर जहां पर मुड़ते हैं वहां पर पिन लगा दी जाती है। तो फिर उस पर चारों ओर धागा लपेटा जाता है। जहां से भी काम स्टार्ट होता है वहां से धागा लपेट कर पिन में, और उसके बाद जहां जहां कार्य करता जाता है वहां वहां वो पिनों पर धागा लपेटा जाता है। कार्य पूरा होने के बाद धागे की कुल लंबाई मापकर उसकी दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यह चार्ट 2 बार बनाया जाता है। एक मौलिक चार्ट होता है और दूसरा होता है संशोधित चार्ट। दोनों चार्टों के तुलनात्मक अध्ययन करके कार्य सरलीकरण किया जाता है। बच्चों, इस प्रकार ये जो पाथवे चार्ट है उसका यदि हम एक एग्जांपल देना चाहें तो मान लीजिए हमको घर में डाइनिंग टेबल अरेंज करना है और वह हमारी किचन से काफी दूर है और हम डाइनिंग टेबल अरेंज करने के लिए हम एक एक चीजें डाइनिंग टेबल पर लाते हैं और रखते जाते हैं। तो ये सारे स्टेप को हम नोट करते हैं। जब हमारी पूरी डाइनिंग टेबल सेट हो जाती है तब हम देखते हैं कि हमने कितने स्टेप उसमें लगे, ये हमें धागे की लंबाई से पता लग जाता है। और उसके बाद उसका हम संशोधित चार्ट ऐसे बना सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम उसमें देखते हैं कि हमने कौन कौन सी क्रियाएं अनावश्यक रूप से की। जैसे एक एक सामान उठाकर लाने की बजाय यदि हम एक साथ ट्रे में यदि वहां की डाइनिंग टेबल सेट करने की सामग्री हम एक साथ लेके आते हैं तो हम उसके कई स्टेप को कम कर सकते हैं। फिर यदि हम एक ही जगह पर खड़े होकर कार्य करते हैं या प्लेट्स लगाते हैं या डाइनिंग मैट्स लगाते हैं, बजाय इसके कि हम उसको घूम घूम कर लगाएं, तो ऐसे कई छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको हम बचा सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने कार्य को सरल कर सकते हैं। तो ये संशोधित चार्ट होता है और पाथवे चार्ट में हम प्रत्येक गृहिणी अपने लिए बना सकती है, वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया और इसका जो अगला पार्ट है, जो कि 3rd पार्ट है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।